हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेपीएससी केमिस्ट्री का जो पेपर रिसेंटली हुआ 2025 का। उसका हम पेपर एनालिसिस करेंगे। विल सी व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, है ना। इस वीडियो में वही बात करेंगे। तो हम पेपर की लेवल को भी देखेंगे कि पेपर का लेवल जो था वो किस लेवल का पेपर था। इसमें इजी टू मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से थे और ऐसे कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे which will have been difficult for people to solve those questions, है ना। तो अगर पेपर की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें पता है जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे दे वर 100। तो हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस थे। तो 100 क्वेश्चंस में आप रिकमेंडेशन कर सकते हो एक क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन जिसके ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिए गए थे वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको आप रिकमेंड कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को कैंसल आउट करो, है ना। ये भी मैं बात करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट थे। तो अगर हम पेपर लेवल की बात करेंगे, विल सी पेपर लेवल की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और जो भी यहाँ से क्वेश्चंस आए थे वो इजी लेवल के थे, मतलब ऑलमोस्ट हर किसी ने वो सॉल्व किए होंगे। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चंस थे, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे क्वेश्चंस थे, वो सब ने सॉल्व किए होंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो जिन बच्चों ने बेनवल साहब की बुक पढ़ी होगी उन्होंने सारे क्वेश्चंस किए होंगे। उतना भी लेवल इसका भी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे, इसका भी लेवल उतना हाई लेवल नहीं था, मतलब बेसिक से पूछे गए थे क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ से भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बेसिक लेवल से पूछे गए थे। मतलब यहाँ भी क्वेश्चन जो बच्चों ने किए होंगे ना, जो एस्पिरेंट्स ने किए होंगे वो कुछ अच्छे लेवल के किए होंगे, एक्सेप्ट कुछ सिली मिस्टेक जिनके हुए होंगे। तो वहीं पे अगर हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। जहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं वहीं पे मेरिट की लेवल बनती है। ऑल्दो क्वेश्चंस इजी थे बट दे वर वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर फॉर एवरी एस्पिरेंट, है ना। जहाँ पे आपको बेंडिंग स्ट्रेचिंग के बारे में पूछा गया था, अब कौन बच्चा बेंडिंग स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी को याद रखता है? हार्डली कोई बच्चा हो सकता है। तो ये इसकी लेवल हम कहेंगे मॉडरेट टू हाई। ऑल्दो बेसिक से पूछा गया था बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, हम इसको कहेंगे मॉडरेट टू हाई। बिकॉज इट इज नॉट इजी टू रिमेंबर द बेंडिंग वाइब्रेशंस, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, ऑल दोज। मॉडरेट टू हाई। तो मॉडरेट टू हाई ये बनेगा, ये लेवल के क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट टू हाई लेवल की। यहीं पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, फास्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस का क्वेश्चन, उसकी लेवल जो थी दैट वाज अ वेरी गुड लेवल, बहुत ही अच्छी लेवल, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो मतलब दैट वाज नॉट इजी। तो फास्फोरेसेंस की बात करेंगे, वो क्वेश्चन इजी नहीं था। फास्फोरेसेंस, पास मतलब इजी था। इसको अगर अगर कोई जल्दी से सॉल्व करेगा तो जरूर गलत हो जाएगा। इसमें अगर 1-2 मिनट देता समझने में, डायग्राम पूरी याद होगी कि फास्फोरेसेंस में S0 S1 कहाँ से कहाँ आता है, ट्रिपलेट कहाँ आता है, तब वो डायग्राम दिमाग में अगर होगी तब ये क्वेश्चन ठीक हो जाता। मतलब इस क्वेश्चन को हम मानेंगे ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, है ना। तो बात करते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक से। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो पूछे नहीं गए थे। जैसे कि आइसोलोबल एनर्जी, जैसे कि मेटल मेटल बॉन्ड पे बहुत सारे बच्चों ने बहुत कोशिश की होगी, बहुत मतलब एग्जाम्पल्स की होगी। हैप्टिसिटी ऑफ लिगेंड्स पे बहुत सारी एग्जाम्पल्स की होंगी बट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, है ना। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर नेट गेट में आते हैं, जिन बच्चों ने रिसेंटली गेट नेट क्वालिफाई किया होगा उन्होंने उस लेवल से प्रिपरेशन की होगी। बट क्वेश्चन पेपर उस लेवल का नहीं था, बहुत बेसिक से पूछा गया था। बेसिक में बहुत ज़्यादा गलतियां भी होती हैं, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स भी होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक्स का क्वेश्चन जो था, ऑर्गेनोमेटेलिक्स के जो क्वेश्चन वो ईजी नहीं थे। ईजी तब होते जब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते थे। मेटल कार्बोनाइल, ऑर्गेनिक मेटेलिक्स में मेटल कार्बोनाइल्स का अगर क्वेश्चन आता था, मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग की, वो नहीं आई। फेरोसीन नहीं आ गया। मतलब जो भी वहां पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो नहीं पूछे गए थे। ब्रिजिंग एंड टर्मिनल लिगेंड्स नहीं आया। दीज वर द एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, वो नहीं पूछे गए थे। तो दैट मेक्स इट बिट, मतलब कि इसको बिट हार्ड बनाते हैं, है ना। जब एक्सपेक्टेड लेवल, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं आते हैं तब क्वेश्चन क्या बनता है, although वो इजी होगा बट उसकी लेवल जो है वो हार्ड बनती है।
तो बात करते हैं इसी तरह हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में मतलब ठीक क्वेश्चन आए थे, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में अच्छे क्वेश्चन आए थे, नीदर वो हार्ड थे ना वो इजी थे, वो मॉडरेट लेवल के थे। एक क्वेश्चन उसमें मॉडरेट लेवल का था जिसमें क्वार्टेट वो जिसमें एक प्रोटॉन अटैच्ड टू CH3 कुछ था, वो ठीक लेवल का था। दूसरा क्वेश्चन इजी था कि CH2 से अगर प्रोटॉन जुड़ा है तो ट्रिपलेट बनेगा, है ना। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे पेपर जो था, पेपर की लेवल जो थी 60% पेपर जो था, 60% पेपर की बात करेंगे, 60 to 70% पेपर की जो बात करेंगे, मीनस 60 to 70 क्वेश्चन, दे वर वेरी इजी, वो वेरी इजी थे, दे वर वेरी इजी। और 10 क्वेश्चन जो थे, 10 to 15 क्वेश्चन दे वर ऑफ मॉडरेट लेवल, उनकी लेवल जो थी दैट वाज ऑफ मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल। रेस्ट जो 15 to 20 क्वेश्चन थे ना, उनकी लेवल जो थी दैट वाज अ वेरी गुड लेवल, मतलब इसको मैं नीदर टू हाई मानूंगा बट अ वेरी गुड लेवल, अ वेरी गुड लेवल। यहाँ पे आप कौन कौन सा क्वेश्चन इस फ्रेम में ले सकते हो, इस फ्रेम में ले सकते हो आप बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन। देखो केमिस्ट्री स्टूडेंट जो है वो बायोमोलिक्यूल्स को सुपरफिशियली पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। अब बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ेंगे, एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट हम डीएनए और आरएनए का डिफरेंस पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम स्ट्रक्चर याद रखेंगे नाइट्रोजनस बेसिस का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि आरएनए में एंटीकोडॉन वाला क्वेश्चन आ गया था, है ना। जहाँ पे एक और यूरेस का यूरिन वाला वो डिजीज का क्वेश्चन आया था, वैसे भी किसी ने ऑलमोस्ट नहीं किया होगा, आई होप, कि मुझे लगता है कि वो वाला क्वेश्चन किसी ने नहीं किया होगा। तो ये दो क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्टी लेवल के हैं, है ना। यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन वाला क्वेश्चन आया था, बट केमिस्ट्री वालों ने वो वाला पार्ट पढ़ा होगा, बिकॉज एनोमेरिक इफेक्ट हम पढ़ते हैं, ज्यादा बच्चे वो पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी आया था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से कहाँ जाता है। मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन जो थे उनकी लेवल ठीक थी, इस लेवल में रखेंगे। इस तरह अगर कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन में हमारे पास ये वाला एक कंपाउंड आया था NiH2O होल से केस 2 प्लस, ये कंपाउंड आया था, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें बताना था कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्रांजिशन होती है और क्या अलाउड है, सिलेक्शन रूल क्या है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे ना, 4 ऑप्शंस, वो सब ऑप्शंस गलत है। इसमें डीडी ट्रांजिशन होता है, पर डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन सिप एंड फॉरबिडन होता है, डीडी ट्रांजिशन सिप एंड अलाउड होता है, नॉट फॉरबिडन। और ऑप्शन में हमें दिया गया था सिप एंड फॉरबिडन, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये भी इसका गलत है। इसके चारों ऑप्शन गलत है, इसको आप क्या कर सकते हो, मतलब इसको आप रिकमेंड कर सकते हो फॉर कैंसिलेशन। तो अगर ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचते हैं 99 क्वेश्चन, है ना। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि ClF3 जो है यहाँ पे बॉन्ड एंगल पूछा गया था, सर इसको भी क्या कैंसिल करेंगे। देखो ClF3 में अगर बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे 87.5 डिग्री होता है, मतलब इट इज क्लोज टू 90 डिग्री, क्लोज टू 90 डिग्री, मतलब इट विल बी कंसिडर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सिमिलरली R&S का जो नॉमेनक्लेचर है, वहां पे भी अगर किसी बच्चे ने मुझे आंसर की भेजी थी, वहां पे आंसर की क्या है, आंसर की गलत दी गई है। तो R&S वाला क्वेश्चन जो है, अगर आपने इसका S दिया है तो ठीक है, वैसे आंसर की में ये गलत दिया गया है ना। इसको भी अगर ये आंसर की ऑप्शनल आंसर की है तो इसको भी आप क्या कर सकते हो रिकमेंड कर सकते हो। ना आते हैं अपने टॉपिक की तरह कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, पेपर की लेवल हमने डिस्कस की। अब बात करते हैं कि कट ऑफ अगर हम देखेंगे तो कट ऑफ क्या हो सकता है। देखो अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन थे, टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन थे। अब देखो 100 क्वेश्चन में मैंने कहा 20 to 15 क्वेश्चन जो है उनकी लेवल बहुत अच्छी थी, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं आए थे। जैसे कि एक्सपेक्ट फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, उसमें चेन रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे बच्चों ने उसको यूनिमॉलिक्यूलर भी लिखा होगा, है ना। जैसे कि क्वांटम केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था, क्वांटम जिसमें नॉर्मलाइजेशन सबने लिखा होगा, वैसे उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं है। मतलब लेवल क्वेश्चंस की बहुत बेसिक थी, और बेसिक लेवल में ही जो बच्चे होते हैं वो फंस जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन जो होती है वो हाई लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं, बेसिक उनका जो होता है कंसेप्ट बिल्डिंग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि 100 क्वेश्चन थे, अब 100 क्वेश्चन में दो को आप रिकमेंड कर सकते हो एज पर आंसर की। एक तो आपका टोटल जिसके 4 ऑप्शंस गलत है, दूसरा जो आंसर की में गलत है, अगर वो ऑप्शनल आंसर की है तो बच गए हमारे पास 98 क्वेश्चंस।
98 क्वेश्चन में कोई हर कोई बच्चा सिली मिस्टेक करता है। तो लेट अस से सिली मिस्टेक्स आर फ्रॉम 2 to 3, 2 to 3 क्वेश्चन ऐसे है जो हर कोई बच्चा सिली मिस्टेक करता है। तो बच गए 95 क्वेश्चन। आउट ऑफ 95 क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस मतलब जिनको मैं हार्ड मानता हूँ, जो क्वेश्चन हार्ड है, जो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स के 2 क्वेश्चन हैं वो वैसे भी कोई वो यूरिन वाला क्वेश्चन जो है ना डिजीज का, वो नहीं कर सकता था एज पर माई ओपिनियन। हो सकता है किसी ने किया होगा, बट एज पर माई ओपिनियन दैट वाज डिफिकल्ट टू, वो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। हमारी ऐसी किसी बुक में नहीं है, जैसे कलाडन है, जैसे कैरोथोर्स है, कोई कहीं पे भी नहीं दिया गया है। लेट अस से कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बच्चों, जो मतलब हर किसी बच्चे ने नहीं किया होगा, लेट अस से दे आर 5 क्वेश्चंस। तो हमारे पास बच गए 90 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस अब हमें 90 में से क्या देखना है, मेरिट लिस्ट जो है वो 90 में से देखना है, 90 में से क्या हो जाएगा। 90 में से अब कोई बच्चा 90 में से 90 नहीं करेगा, बिकॉज ये केमिस्ट्री का पेपर है, इट्स नॉट इजी टू डू ऑल द 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90, है ना। तो 90 में से अगर हम देखेंगे, अब जो हमारा टॉपर होगा वो 80 to 83 के बीच में रहेगा। 80 to 83 के बीच में हमारा टॉपर रहेगा। और अगर हम मेरिट की बात करेंगे, सिंस द नंबर ऑफ पोस्ट्स आर वेरी लेस, नंबर ऑफ पोस्ट्स कम है, तो जो हमारा कट ऑफ है वो भी कम, वो भी मतलब उतना ज़्यादा डिफरेंस उसका नहीं रहेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि कट ऑफ जो हमारा है वो 70 to 75 रहेगा हमारे ओपन मेरिट का। ओपन मेरिट का कट ऑफ जो है वो 70 to 75। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होते तो कट ऑफ 60 तक भी जाता। ये ओपन मेरिट के लिए होगा। अगर कोई आरबीए से है तो इसी कट ऑफ को सिर्फ 5 मार्क्स की डिफरेंस रहती है, 5 मार्क्स। इससे कम हो जाएगा वो आरबीए का होगा या किसी और कैटेगरी का होगा, तो अकॉर्डिंगली कैटेगरी में 5 5 8 8 मार्क्स कम हो जाएंगे। ये हमारा कट ऑफ होगा फॉर इंटर कॉल के लिए, है ना। स्टे अपडेटेड। If you really like these videos, please do share with your loved ones. Thank you for watching this video.